देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। सबसे पहले जानो हाइड्रोकार्बन, नाम से समझ में आ जाएगा। देखो हाइड्रो और कार्बन, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गए कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनेंगे मिलके वो क्या कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मीथेन CH4, ठीक है। तो ये क्या हुआ एक हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन की अगर संरचना देखी जाए तो कुछ इस प्रकार की होगी, यानी सारे H सिंगल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या हुआ एक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आया, हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आते हैं हेलो एल्केन। तो इसको भी नाम से समझ लो, हेलो यानी हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध, एकल आबंध। तो हेलो एल्केन, हेलोजन, कार्बन और एकल आबंध। तो ये था इसका पूरा नाम। इससे ये इसकी जो परिभाषा कुछ इस तरह बन जाएगी कि जब कार्बन परमाणु हेलोजन के साथ संयोग करके, किस तरह से संयोग करेगा, केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे हेलो एल्केन। फिर से कार्बन हेलोजन के साथ जुड़कर सिंगल बॉन्ड के साथ जब यौगिक बनाएगा तो क्या कहलाएगा हेलो एल्केन। अब हेलोजन होगा क्या, हेलोजन में केवल 4 दोस्त हैं। वो दोस्त कौन कौन से हैं, ये आ गया सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हुए हेलोजन, ये हेलोजन परिवार के सदस्य। जब ये कार्बन के साथ संयुक्त हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे हेलो एल्केन, ठीक है। अब कैसे इसको देखो, ये जो है मीथेन, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन का एक नाम होता है एलिफेटिक। क्या नाम होगा इसका, एलिफेटिक। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम होगा एलिफेटिक। तो इससे एक हाइड्रोजन को हमने हटा देना है, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हेलोजन में से कोई भी एक आ गया। तो ये बना हमारे पास हेलो एल्केन, ठीक है। जब कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ किसी भी हेलोजन के साथ जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा हेलो एल्केन। यानी हाइड्रोकार्बन से एक H हटा के एक हेलोजन लगा तो ये बना हेलो एल्केन। अब इस हाइड्रोकार्बन की एक संरचना और होगी, उसके कुछ विशेष गुण होंगे। वो संरचना कैसी होगी उसकी, एक छल्ले के आकार की, इसको वलयाकार आकृति भी बोलते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6। तो ये क्या होगी बेंजीन। इसकी आकृति कैसी होगी, एक रिंग के आकार की होगी, छल्ले के आकार की आकृति होगी। और इसमें भी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन। सब क्या जुड़े होंगे इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक या एरीन, या एरीन। तो हाइड्रोकार्बन में रिंग के आकार की जो आकृति होगी, जो संरचना होगी रिंग के आकार की, उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक और या फिर एरीन। अब उसको देखते हैं कि हेलोजन समझ में आ गया, हाइड्रोजन परमाणु को हटा के हमने क्या लगा दिया हेलोजन, और क्या बना दिया उसको हेलो एल्केन। सेम चीज इधर है, अगर इधर से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यानी एक या दो जितने भी हटा सकते हैं, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और यहां लगा दिया हमने Br, तो ये बनेगा हेलोजन जुड़ा है, इसका मतलब हेलो, और एरीन के साथ जुड़ा है हेलो एरीन। तो इस तरह से बन गया हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन। फिर से कि हेलो एल्केन में क्या होगा, कार्बन परमाणु के साथ हेलोजन परिवार का सदस्य जब जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ तो वो क्या कहलाएगा हेलो एल्केन। और कार्बन, हाइड्रोकार्बन की जो विशेष आकृति है, छल्ले की आकृति यानी रिंग जो बनेगी, उसके साथ जब हेलोजन परिवार का सदस्य लग जाएगा तो वो क्या रहेगा हेलो एरीन। अब देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का कुछ भी आधार हो सकता है। जैसे अब मैं बोलूं जानवरों का वर्गीकरण करना है, जानवरों का वर्गीकरण आप कैसे करोगे, पालतू जानवर और जंगली जानवर, ठीक है। अब जंगली जानवर में आप क्या करोगे, जंगली जानवर में एक शाकाहारी जानवर और एक मांसाहारी जानवर, और पालतू भी एक दूध देने वाले और एक दूध ना देने वाले। इसी तरह से हम इनका वर्गीकरण करेंगे
हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वर्गीकरण का वो होगा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो ये होगा हैलोजन परमाणुओं की फर्स्ट होगा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो नंबर 1, अगर कोई कार्बन परमाणु या किसी कार्बन परमाणु के साथ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, यानी CH3Cl, किसी कार्बन परमाणु के साथ हैलोजन परिवार का एक सदस्य जुड़ा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। तो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कार्बन की संख्या कितनी, उसकी हैलोजन की कितनी संख्या है, हैलोजन परमाणु की 1, तो हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हुई, 1, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। जिस कार्बन परमाणु के साथ केवल हैलोजन 1 जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, मोनो। दूसरा, जब कार्बन परमाणु के साथ 2 हैलोजन जुड़े होंगे, जब कार्बन परमाणु के साथ 2 हैलोजन जुड़े होंगे तो ये क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन। जब कार्बन परमाणु के साथ 2 हैलोजन जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन। अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन क्या होगी इसकी, कि जैसे अगर हैलोजन पास के 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हैं, यानी 2 हैलोजन पास के कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, वेसिनल डाइहैलाइड। जब हैलोजन पास के 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होंगे तो क्या कहलाएंगे, वेसिनल डाइहैलाइड। लेकिन जब हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े होंगे, जब हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े होंगे तो इसको कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। फिर से देख लो पूरा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका जो वर्गीकरण होगा वो कुछ इस तरह होगा कि जब एक हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा मोनो। अब 2 हैलोजन किसी कार्बन के साथ जुड़े होंगे तो वो कहलाएगा डाई। अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर हैलोजन 2 पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको बोलते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं, यानी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो वो कहलाता है जेमिनल डाइहैलाइड। और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, यानी एक हैलोजन है तो मोनो, 2 हैलोजन जुड़े हैं तो डाई, 3 हैलोजन जुड़े हैं तो ट्राई, और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर बहुत सारे हैलोजन जुड़े हैं तो वो कहलाएगा पॉली हेलो एल्केन। बहुत सारे जब जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा, पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसके जो वर्गीकरण का आधार है उसका आधार होगा कि आबंध की प्रकृति के आधार पर। अब क्या होगा, आबंध की प्रकृति के आधार पर ये हो जाएगा हमारे पास, आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से होगा। नंबर 1 sp3 संकरण, sp3 संकरण। नंबर 2 sp2 संकरण, और नंबर 3 sp संकरण। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आबंध की प्रकृति के आधार पर।
तो sp3 संकरण में देखते हैं सबसे पहले। अब इसकी प्रकृति के आधार पे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि जो हेलो एल्केन होता है उसको कुछ इस टाइप का होगा, C और सिंगल बॉन्ड X यानी CX। C हुआ कार्बन के लिए और X हुआ हेलोजन के लिए। हेलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इनके आपस में जो बंध है उनकी प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। और इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, फिर से सुनो कि जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो ये होगा प्राथमिक हेलो एल्केन। इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, नंबर 2, अब दूसरे में देखते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन भी अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये कहलाएगा द्वितीयक। ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक। और इसको बोलते हैं 2 डिग्री। फिर से सुनो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बनों के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ये कहलाएगा द्वितीयक यानी 2 डिग्री। ठीक है, नंबर 3, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हो। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन भी अन्य 3 कार्बनों के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हो, तो ये कहलाएगा तृतीयक। ये होगा तृतीयक और इसको बोलते हैं 3rd डिग्री। ठीक है, इस समझ में आ गया। उसके बाद देखो sp2 संकरण। अब इसका देखो संकरण देखो सबसे पहले कि sp3 संकरण ही क्यों है, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ 4 सिग्मा बंध। ठीक है, और 4 सिग्मा बंध क्या बनाते हैं हमारे पास? sp3 संकरण। sp3 संकरण यानी सबने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो ये बना sp3 संकरण। ठीक है, अब देखते हैं sp2 संकरण में। इसमें क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है और वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो ये कौन से चले जाएंगे? sp2 संकरण। तो ये कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण। अब इसकी एक कंडीशन और देखते हैं, जैसे इसको देखो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बाद वाले ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। यहां ऐसा था कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उसी ने डबल बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, तो ये हुआ इसका sp2 संकरण। लेकिन इसमें क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बाद वाले ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसके केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये कंडीशन किसमें चली जाएगी? प्राथमिक में यानी 1 डिग्री में।
ठीक है, तो ये कंडीशन किसमें चल जाएगी 1 डिग्री में। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं एलाइलिक, इसको क्या बोलते हैं एलाइलिक, इसको बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, और इसमें देख लो कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, उसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं, इसको बोलते हैं विनाइलिक, इसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब अगर रिंग की संरचना हम देखें तो रिंग की संरचना कुछ इस टाइप की होगी इनकी। ठीक है, अब देखो इसमें देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के साथ रिंग वाली आकृति में जुड़ा है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है इस आकृति से। ठीक है, यानी बेंजीन से, रिंग से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक। ये क्या कहलाएगा बेंजाइलिक। तो ये क्या कहलाएगा बेंजाइलिक। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इस टाइप से हो जाए, हाइड्रोजन डायरेक्ट ही रिंग से जुड़ जाए। यहां देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा था, पहले कार्बन के साथ, फिर रिंग के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग के साथ अगर जुड़ा है तो इसमें क्या होगा, ये जो कहलाएगा क्या एरिल। ये क्या कहलाएगा एरिल। दोनों में फर्क देख लो कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन फिर रिंग के साथ जुड़ा है तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक, और हेलोजन डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा एरिल। ठीक है, उसके बाद बचता है sp संकरण। ये तुमको दिक्कत है नहीं, एस ये बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड और डायरेक्ट हम जोड़ दे इसको क्लोरीन से यानी हेलोजन से, तो ये कहलाएगा sp संकरण। ठीक है, तो नाम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम जल्दी आपको नाम याद हो जाएंगे, नहीं तो अजीब लगते रहेंगे, बेंजाइलिक एरिल या एलाइक अजीब लगते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और अपने आप ही आपको याद होते चलेगा। ठीक है।